भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हो। तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो दोनों तरह के ब्लड प्रेशर रहते हैं, हाई भी और लो भी। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर जो है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को जो है ये मान के चलो कि 70-80% लोग जो है इससे ग्रसित है, इस बीमारी से। तो इस बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण क्या है वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस है आपका खान पान है, जिसकी वजह से आपके जो नसें हैं, जो आपकी बॉडी की जो नर्व वो जिनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, नसें जो हैं हमारी, ठीक है, धमनियाँ जिनको बोलते हैं, उनके अंदर क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अननेसेसरी जो अवांछित फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब ब्लड की सप्लाई धमनियों में कम होना शुरू हो जाती है तो आपका क्या होता है, फिर आपका हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको आपके शरीर को, बॉडी को पंप करने में बहुत ज़्यादा आपको ब्लड सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से ये आपका जो जब आप मेजर करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता, तेज़ दिखाई देता है आपको। ठीक है, नॉर्मल नहीं मिलता वो। ठीक है, तो इसके कारण तो मैंने बता ही दी कि स्ट्रेस है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये, ऐसा नहीं कि कोई कोई वैसी कोई बीमारी है कि कोई बैक्टीरिया से या किसी वायरस से होती है, वैसा नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल की बीमारी है कि हमारा रहना सहना कैसा है, खाना पीना कैसा है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने बहुत सारे आसन भी बताए हैं और बहुत सारे प्राणायाम भी बताए हैं। तो आज की वीडियो में हम प्राणायाम के विषय में जानेंगे, क्योंकि दोनों अगर आसन और प्राणायाम दोनों बताने लग जाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वो आधे घंटे से भी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम की, कि कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो इसमें हाई ब्लड प्रेशर में आपको मदद करते हैं इसको ठीक करने में। ठीक है, जो सबसे पहला मैंने कारण बताया आपका स्ट्रेस। तो जो प्राणायाम होते हैं वो दोनों चीज़ों पे काम करते हैं आपके। तो प्राणायाम आपका स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेस को भी रिलीव करते हैं, और दूसरा आपकी जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, अननेसेसरी जो फैट जमा हो गए, आपकी धमनियों में जो अवांछित जो पदार्थ जो इकट्ठा हो गए हैं, उनको दूर करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो प्राणायाम बहुत ही उत्तम तकनीक है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने की, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आने की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्राणायाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्राणायाम जो है बहुत ही कॉमन प्राणायाम है, वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, तो इसके पहले इसके पीछे की साइंस जान लेते हैं, भाई क्या प्राणायाम करता क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्राणायाम जो है, जो हमने इसका कारण बताया, इसका कारण क्या, स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, आजकल जो ज़िंदगी में जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई हमारी, ठीक है, उससे क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हम ना तो इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करते, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, तो बॉडी के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। जब बॉडी के अंदर तनाव पैदा हो जाता है तो मस्तिष्क के अंदर भी तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर तनाव पैदा करने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों की टेंशन लेते रहते हैं, ये कल क्या होने वाला है, अरे मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरी नौकरी चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारी हम अनसिक्योरिटीज जो होती हैं, असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमारी जो असुरक्षा की भावना है उसको दूर करना है। और वो असुरक्षा की भावना आती कहाँ से आपकी, वो आती है आपके मन से। जब आपका मन जो है वो उद्वेलित होता है, मन जो है अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ से फिर आपके मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। उस मन को कैसे शांत किया जाए, तो मन को शांत करने के लिए सबसे तो सबसे उत्तम तकनीक जो है वो है आपकी प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, आपका प्राण जो है वो आपके मन को संचालित करते हैं। आप जानते हो कि पूरी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो
सबसे मुख्य चीज़ क्या है आपकी, वो प्राण ही है। आपको अगर खाना ना मिले तो भी आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हो, आपको पानी ना मिले फिर भी आप कुछ समय तक जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर आपको प्राण वायु ना मिले या फिर आपको प्राण आपके अंदर ना जाए तो क्या होगा, आप कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाओगे, आपका जो शरीर आपका साथ छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए सारे इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, हमारा शरीर है, शरीर की भी इंद्रियां हैं जो, तो उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका प्राण। ठीक है, तो प्राणों की उपासना को तो बहुत महत्व दिया गया हमारे वेदों के अंदर, हमारे उपनिषदों के अंदर। प्राणों का तो मतलब महत्व ही डिफरेंट है। प्राण तो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। जो आध्यात्मिकता की अगर हम जब बात करते हैं तो प्राण तो आपको एक तरह से वो तो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और प्राणायाम का मतलब ही ये होता है, प्राण प्लस आयाम, प्राणों को नया आयाम देना, प्राणों को नई ऊंचाई देना। ठीक है, नए लेवल तक लेके जाना है। अब नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग करते रहते हैं वो तो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती ही है, लेकिन आजकल हम वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो हम करते भी हैं तो उससे, जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते भी हैं तो उससे भी ये नहीं कि आपकी बीमारियां, जो आपके लाइफ स्टाइल की जो बीमारियां वो दूर हो जाएंगी, या फिर आपके मन की जो बीमारियां वो दूर हो जाएंगी। तो शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए प्राणायाम बहुत ही उत्तम चीज़ है। तो ये इसके पीछे की साइंस थी। प्राणायाम क्या करते हैं आपके, जब आप प्राण को कंट्रोल करना शुरू करते हो तो क्या होता है कि आपका मन भी आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मन के अंदर आपके जो अवांछित जो विचार हैं वो आपके बंद होना शुरू हो जाते हैं। आप करके देखना, आपको खुद महसूस होगा। ठीक है, जब आप प्राणों पर नियंत्रण करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन के ऊपर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही उत्तम हमारे ये ऋषि मुनियों का आविष्कार है ये, तो इसको अवश्य करें। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है आपको, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपका, जैसे आपने सबसे पहले दाई नासिका से शुरू करते हैं। तो दाई नासिका से आपने दाई नासिका को बंद कर लिया अंगूठे से, और बिल्कुल स्लो उसमें सांस को अंदर भरना, स्लो में। और अंदर जब आप भर रहे हो तो अंदर ऐसा महसूस करें कि परमात्मा का जो दिव्य तेज है, परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है वो मेरे अंदर फैल रहा है, मेरे अंदर जा रहा है वो पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब आप एक्सेल करते हो दूसरी नाक से तो आपको ये महसूस करना है कि परमात्मा मेरे अंदर के जितने भी रोग हैं, दोष हैं, मन के जितने भी दूषित विचार हैं, मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो जब आप ये भावना के साथ जब आप प्राणायाम करते हो तो इससे क्या होता है, इससे आपको दोनों बेनिफिट होते हैं, शारीरिक बेनिफिट भी होता है और उससे आपको मानसिक बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दाई नासिका को आपने बंद किया, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सांसों को अंदर भरना है। तो ये आपने अंदर भरा। ठीक है, अब आपको दूसरी नाक को बंद करके जो बाई नासिका है उसको बंद करना है और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। जितनी देर में आपने भरा उससे ज्यादा समय में बाहर निकालना है। ये आपने पूरा पूरा निकाल देना, बिल्कुल पूरा खाली कर दो। ठीक है, फिर से इसी नाक से भरना है। ठीक है, फिर आपने दाई नासिका को बंद कर दिया, बाएं से निकाल देना है। जब आप इस प्राणायाम को करते हो तो सिर्फ मैं कहता हूं कि आप जब इसको 4 या 5 बार भी कर लेते हो, ये एक साइकिल था, ये इधर से भरा इधर से निकाला, उधर से भरा इधर से निकाला, ये एक साइकिल था। जब आप 5 बार इस प्राणायाम को कर लेते हो तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका मन जो है शांत हो गया है, बिल्कुल मन शांत होना शुरू हो गया। तो ये प्राणायाम जो है कम से कम, देखिए कम से कम शुरुआत जब आप शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में ठीक आप 5 बार करें, 2-4 दिन 5 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको 11 बार ले जाएं। फिर आप 1 सप्ताह तक 11 बार प्राणायाम करें, ये रोज सुबह शाम जो है 11-11 बार आप करें।
उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको 15 बार लेके जाएं, फिर उसको 21 बार लेके जाएं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको 21 तक भी पहुंच जाओगे तो भी बहुत बड़ी बात है। 21 प्राणायाम अगर आपने कर लिया ना ये, ठीक है, ये मान के चलो कि आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका कोई नेगेटिव विचार नहीं रहने वाला, गारंटी के साथ है ये पक्का। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई करके देखो, ये सब आजमाई हुई चीजें, बिल्कुल करोगे या तो आप मन शांत हो जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा आपका कि आपने कुछ पता नहीं क्या कर लिया है ऐसा। तो बहुत ही उत्तम प्राणायाम है ये, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्राणायाम जो है, जो आपका जो स्ट्रेस को भी दूर करेगा और मन को भी आपका पक्का कर देगा, आपके जो फिजिकल है उसको भी ठीक करेगा। तो उसके लिए दूसरा प्राणायाम आपका आता है जो वो है आपका कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम आपको देखो, कपालभाति में आप नॉर्मल स्पीड में और मध्यम स्पीड में ही करना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कपालभाति कैसे करना, आपको पेट पे हाथ लगा लेना है महसूस करने के लिए, पेट पे ऐसा नहीं कोई जरूरी हाथ लगाना, पेट पे सिर्फ स्टार्टिंग में जब आप सीखने की अवस्था में होते हो तभी करना है। इस तरीके से जब आप सांस बाहर निकालते हो तो पेट अंदर जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम क्या करेगा, आपका आपकी जो नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, आपका नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जो भी अवांछित पदार्थ जो आपके जम गए हैं, जो आपके टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जम गए हैं, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा ये। तो जैसे सर्दी का मौसम है तो आप इसको कम से कम 10 मिनट तक करें, ठीक है। लगातार करते रहें, जब थक जाए तो रुक जाए, थोड़ी देर विश्राम करें फिर करें, ठीक है। इस तरीके से 10 मिनट तक करें। और जो अनुलोम विलोम जो मैंने बताया उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप कर सकते हो आराम से, 20 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा भी कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये है दूसरा, ये आपने कपालभाति देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा प्राणायाम आता है वो आपका है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी क्या करता है, आपका आपकी जो सारी जो ब्लॉकेज हैं, जो नसों में जो ब्लॉकेज हो गई हैं उनको ठीक करता है। भस्त्रिका में क्या करना, आपको सांस को भरना है अंदर जोर से, फेफड़ों में भरना है सांस को और जोर से बाहर धक्का देके निकाल देना है। तो धक्का देके सांस को फेफड़ों में भरना, पूरा फेफड़ों में, पेट में नहीं भरना इसको, इसमें फेफड़ों पे काम करना, आपको फेफड़ों में भरना है और जोर से बाहर निकाल देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से, तो इसमें ध्यान रखना है कि जिनको फेफड़ों के रोग हैं, जिनको भाई एक तरह से अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर जो जिनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम है कि फेफड़े जो न्यूमोनिया वगैरह हो रखा है जिनको बेसिकली, तो वो लोग इसको ना करें, ठीक है। उनके लिए ये निषेध है, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन इतने ज्यादा मात्रा में भरते हो ना, तो आपका क्या होता है कि आपको फिर आपको फेफड़े जो आपके उसको सहन नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, जिनको कफ हो गई है, कफ जम गई, कफ को निकालने के लिए बहुत ही बड़ी आसन है ये। कफ जो हमारी, जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, भाई जिनकी नलियों में जो कफ जम जाता है, नलियां जो सांस नहीं ले पाते, सांस पूरा नहीं भर पाता, उनके लिए बहुत ही उत्तम है ये। सारे कफ को बाहर निकाल देता है। कफ को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, फिर वो हमारे फेफड़े जो ऑक्सीजन को ज्यादा इंटेक करने लग जाते हैं, और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है। नस नाड़ियों के अंदर से जितना भी मल है, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो सारा का सारा निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, ठीक है। तो इससे अगला प्राणायाम जो है वो है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर आपको नॉर्मल करना ना, आपको वैसे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर लो, उसी से आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल एकदम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत होते ही आपका बॉडी शांत हो जाएगी, बॉडी शांत हो जाए आपका ब्लड प्रेशर शांत होता चला जाएगा। प्राणायाम कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कानों के ढक्कन को बंद कर लेना है। ये कानों के ढक्कन जो है अपने बंद कर लिए, आंखों को उंगली से बंद कर लेना, नाक यहाँ नाकों के पास ये आ जाएगी, और फिर आपको अंदर ही अंदर भंवरे की तरह, जैसे भ्रामरी का अर्थ होता है भंवरा, भ्रमर की तरह गुंजन करना आपको, भ्रमर की तरह। तो इससे क्या होगा, जब आप भ्रमर की तरह गुंजन करते हो तो आपका मन जो है, आपके अंदर जो बीटा रेज हैं जो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है भ्रामरी प्राणायाम से। मस्तिष्क के अंदर जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, आपके बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, आपका जो
जो हार्मोन्स हैं बेसिकली वो रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी सारी ग्रंथियां हैं जो पीनियल ग्लैंड वगैरह हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट आता है इसका। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो आपके हार्मोन्स का बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, वो ब्रेन के अंदर जो है बिल्कुल शांति आ जाती है उससे, ठीक है। और धीरे और साथ के साथ जब ये जो कंपन जो है वो बॉडी के अंदर कंपन जब आता है, जब आप भ्रमर प्राणायाम करते हो तो पूरी बॉडी कंपायमान होती है। और वो जो कंपन जो है वो आपकी नस नाड़ियों की ब्लॉकेज को भी दूर करता है। नस नाड़ियों में जो स्ट्रेस डेवलप हो गया है, बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो गया वो सारा का सारा आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए करते कैसे हैं इसको। कानों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, सांसों को अंदर पूरा भरा, जितना लंबा हो सके, जितना लंबा हो सके उतना एक्सेल करना है। भ्रमर की गुंजन के साथ हमें एक्सेल करना है, ठीक है। फिर से करेंगे। आप देखोगे कि 4-5 बार करने में ही आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल शांत हो गए, आपके अंदर आनंद की अनुभूति महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्राणायाम को कम से कम ये मान के चलो 11 बार तो कम से कम करें। उसके बाद जितना आप करो करो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फायदा ही होने वाला है। ये आपके शरीर को भी स्वस्थ करेगा, आपके मन को स्वस्थ करेगा, जिससे आपके जो आध्यात्मिक, जो लोग आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग ये मान के चलो कि मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तो उन आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है ये। बिल्कुल मन को शांत कर देता है। मन जब शांत हो जाता है तो आपके सारे उद्वेग शांत हो जाते हैं, और उद्वेग जब शांत होते हैं, विचार जब शांत हो जाते हैं, तो आप सहज रूप से ध्यान और समाधि की अवस्था में जाने के लायक हो जाते हो। तो इस प्राणायाम को अवश्य करें, बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए तो बहुत ही उत्तम, रामबाण का काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो प्राणायाम कह लो उसको, या फिर उसको क्रिया कह लो एक तरह से, तो वो क्या है? वो है आपकी पेट से सांस लेने की क्रिया, जिसको आजकल बेली ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही उत्तम है ये भी, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। देखिए कुछ नहीं करना, आपको हाथ को यहाँ पे रखना है। पेट जो है ना आपका, नाभि जो है, नाभि से ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे रखना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाभि के नीचे नहीं रखना, इसको नाभि के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ रखना है, जो आपका फेफड़ों और जो नाभि के बीच वाला पोर्शन है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है? बेसिकली हमारा जो उदान वायु का पोर्शन है। उदान वायु, नाभि से नीचे आपकी अपान वायु शुरू हो जाती है नाभि से, और ये वाला जो फेफड़ों से नाभि तक का ये उदान वायु का ऑप्शन है, ठीक है। उदर, उदर के अंदर जो वायु रहती है। तो हमें जब आप सांस भरना है, हमें तो यहाँ पे सांस भरना है, ठीक है। फेफड़ों में तो आपका जाएगा ही जाएगा सांस, लेकिन सांस यहाँ पे भरना आपको, बेली ब्रीदिंग। ऐसे जब आप सांस लोगे तो आपका पेट बाहर आएगा, फिर आपको धीरे धीरे छोड़ देना। सांस को अंदर लेके जाओगे, जब सांस छोड़ोगे तो पेट आपका अंदर जाएगा।
सांस निकालने में बिल्कुल आराम से धीरे 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 आपको सांस को बाहर निकालना है। आप देखोगे कि बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही आपके जो स्ट्रेस है सारा दूर हो जाएगा। आपके मुंह पे खुशी आ जाएगी, चेहरे पे एकदम आपको लगेगा कि बहुत मन शांत हो गया है, बिल्कुल आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही उत्तम आसन है, उत्तम क्रिया कह लो या प्राणायाम कह लो इसको। ठीक। तो ये थे प्राणायाम जो आज के सेशन में हमने कवर किए हाई ब्लड प्रेशर के लिए। बहुत ही उत्तम है, करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आजकल जो है मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ग्रसित है। इससे छुटकारा पाए, इस बीमारी से, बहुत ही ख़राब बीमारी है। इसकी वजह से और बहुत सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। आपकी किडनी फेलियर की समस्याएं हैं, या फिर आपके जो दूसरे भी बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं आपके अंदर, तो उन रोगों से भी मुक्ति मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम आसन के बारे में बात करें, कौन कौन से आसन हैं जो आपके जो हाई ब्लड प्रेशर में काम आते हैं। तो इस वीडियो को सबसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं लोग, ताकि इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।